एडा 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 के पेपर बहुत सारे लोगों का कल है एंड मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोगों का पेपर है यार। मतलब फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कभी मेरे को इतने कमेंट्स नहीं जितने कमेंट्स मेरे को एडा से रिलेटेड आए हैं। एंड मैंने सोचा था कि 7 अगस्त से मैं सारे सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, बट ये एक स्पेशल वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी। मैंने सारे काम रोक दिए फ़िलहाल आधे घंटे के लिए कि पहले ये वीडियो बनाना है, उसके बाद कुछ करना है, ठीक है। तो फटाफट बता दे रहा हूँ, इस वीडियो में एडा से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। सबसे पहला टॉप 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल लो, टॉपिक्स बोल लो, जो 100% आने वाले हैं। ये 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इसलिए इनको बिल्कुल ही मत छोड़ना किसी भी कीमत पर, ठीक है। सबसे पहले 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा जो कि लाइक उनको करने के बाद कर सकते हो। एंड जो लोग यूनिट वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको यूनिट वाइज समझ में आता है, तो उनको मैं यूनिट वाइज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है। तो सारे डाउट्स इसी में क्लियर हो जाएंगे। इसको देखने के बाद कुछ और आवाज़ आ रही है थोड़ी सी, तो इसको देखने के बाद और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CSE। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड मैं तुम लोगों को बताऊँ, ये जो टॉपिक्स तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने पहले, मतलब जब ये सब प्रोटेस्ट चल रहा था ना जंतर मंतर पे, उसके 1-2 हफ्ते पहले ही मैंने बना रखा था सब कुछ। एंड मैंने सोचा था कि लाइक प्रॉपर पढ़ाऊँगा, प्रॉपर ये सब एक एक करके लाइक पढ़ाऊँगा बोर्ड पे एंड ऑल। बट सिचुएशन ही ऐसी बिगड़ गई थी तो कर नहीं पाए थे। तो उस टाइम से लिखा हुआ रखा हुआ है सब कुछ। मैंने सोचा कि एटलीस्ट जो पढ़े हुए हैं, जो कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि मैंने अच्छे से शॉर्ट किए हैं, मैंने अच्छे से बनाए हैं कि ये आने ही वाले हैं, तो इनको कैसे भी बता ही दूँ, वरना फिर लॉस हो जाएगा बच्चों का अननेसेसरी। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नैपसेक प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज़ीरो नैपसेक प्रॉब्लम, जिसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रेडी एंड ब्रांच बाउंड, इन सब के डेफिनेशंस देख लेना, बस कुछ नहीं करना है। इन टॉपिक को उठाना है, ChatGPT पे डालना है, इनके डेफिनेशंस, एप्लीकेशन, मतलब रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है, एंड एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ऐसा कुछ लिख लेना। एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेना। चाहे वो RGPV का कोई भी पेपर हो, किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर हो, एंड तुम्हारे अंदर राइटिंग स्किल्स तुम्हारी बस अच्छी हैं, तुमको बिल्कुल कुछ नहीं आता, बस तुम्हारी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तुमको फॉर्मेट समझ में आता है कि कौन कौन से फॉर्मेट में लिखना होता है, तुमको बस अगर डायग्राम बनाने आता है ना, उससे भी काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। सब मैं फटाफट सब कुछ बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। तीसरा है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, जिसमें मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हिप सॉर्ट, ये सब देखना है। उसके बाद फोर्थ है डायनेमिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, जिसका डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन देखना है। फिफ्थ है हफमैन कोडिंग, जिसमें कोडिंग्स बेसिक इसके स्ट्रक्चर देख लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर 3-4 देख लेना, काम हो जाएगा। सिक्स्थ वन इज़ ट्री बेस्ड क्वेश्चंस, AVL ट्री, बाइनरी ट्री, बी ट्री। एंड लिटरली AVL ट्री, बाइनरी ट्री बहुत ही इजी टॉपिक्स है, बहुत ही टफ नहीं है। बस तुमको टॉपिक सर्च करना, यूट्यूब पे तुमको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, उनसे देख लेना। एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जैसे AVL ट्री, बाइनरी ट्री है ना, इनके बस मेनली कोर कॉन्सेप्ट्स को समझ जाओ कि बनता कैसे है, स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसके बाद इनके डेफिनेशंस या फिर इसके एक्सप्लेनेशन को समझो। मेनली पहले स्ट्रक्चर समझ जाओ कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ रहा है, तुमको बनाने नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट तुम स्ट्रक्चर तो दे पाओगे उसको। उसके बाद तुम उसको बनाने का सीखो, तुम उसको बनाने का समझो। पूरी एक तुमको हो सकता है प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, तुमको 12-15 वीडियोस एक साथ देखने पड़ेंगे AVL ट्री को सीखने के लिए, लेकिन पहले उसका स्ट्रक्चर समझ लो कि वो बनता कैसे है। उसके बाद उसके अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझो, ठीक है। उसके बाद ग्राफ ट्रैवर्सल क्या होता है, BFS एंड DFS के बीच में डिफरेंस, उन दोनों का डेफिनेशन, वो दोनों कैसे कनेक्टेड है आपस में, वो दोनों बताना है। उसके बाद बैक ट्रैकिंग क्या होता है, जिसमें 8 क्वींस, ग्राफ कलरिंग, ये सब देखना है। एंड ये हो गए 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एडा। इनको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे, ठीक है। इनको एकदम ही नहीं छोड़ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफर्म है कि ये आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा मैं बता दे रहा हूँ कि अगर तुमने इतने टॉपिक्स कर लिए तो तुम्हें क्या करना है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने क्या किया कि इनको 3 टायर्स में डिवाइड किया है। जो लोग लाइक पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, पूरा सिलेबस लेके बैठे हैं कि हाँ ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, हो सकता है उसमें से तुमको ये 8 टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स मिल जाए, कुछ टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैं तुमको एक पूरा 20 टॉपिक का समरी दे रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स सबसे लास्ट में पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स मिडिल में पढ़ने हैं, और कौन से टॉपिक्स सबसे प्रायोरिटी में पढ़ने हैं, ठीक है। तो टायर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि मैंने अभी बताया 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको करना ही करना है, इनको नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद टायर 2 में है ब्रांच एंड बाउंड, देन जॉब सीक्वेंसिंग, देन नोटेशंस एंड मैट्रिक्स क्वेश्चन है, कुछ मिनिमल स्पैनिंग ट्री एंड रिलायबिलिटी डिज़ाइन
ये हो गए लेस इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 8 थे वो, उसके बाद टाइम मिल जाए तो इसको करना है। उसके बाद टायर 3, मतलब तुमको अगर वो दोनों टॉपिक्स क्लियर हो जाए, दोनों पार्ट्स क्लियर हो जाए, उसके बाद तुमको इधर आना है, जिसमें सबसे पहला है हैमिल्टनियन साइकिल, उसके बाद बैटरी कंस्ट्रक्शन, 8 क्वींस, ट्रैवल से सेल्स पर्सन प्रॉब्लम, उसके बाद है रिकरेंस रिलेशंस। ये पार्ट जो है ना लास्ट वाले, ये तुमको तब करना है जब तुम्हारे ऊपर के पूरे पार्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि तुमको अगर यूनिट वाइज पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो। सबसे पहला यूनिट है एल्गोरिथम एनालिसिस एंड डिवाइड कंकर, जिसमें तुम्हारा सबसे पहला हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट के बीच में डिफरेंस देख लेना, तीनों के डेफिनेशन देख लेना, देन बिग नोटेशन देख लेना, ओमेगा नोटेशन देख लेना। उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख लेना, देन रिकरेंस रिलेशन का डेफिनेशन देख लेना। ये यूनिट 1 के हैं, ठीक है। यूनिट 2 की बात करें ग्रीडी मेथड, जिसमें हफमैन कोडिंग है, देन जॉब सीक्वेंसिंग है, देन नैपसेक यूजिंग ग्रीडी मेथड। नैपसेक सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लेना याद से, ठीक है। नैपसेक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। उसके बाद यूनिट 3 की बात करें डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जिसमें वही है 0 और नैपसेक यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। उसके बाद वर्सल एल्गोरिथम देख लेना, देन रिलायबिलिटी डिज़ाइन देख लेना, एंड मल्टी स्टेज ग्राफ देख लेना। यूनिट 4 की बात करें तो वो है बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड, जिसमें तुमको सबसे पहला 8 क्वींस देखना है, देन हैमिल्टनियन साइकिल देखना है, फीफो देखना है, ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम एंड पैरेलल एल्गोरिदम्स। ये 5 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 की बात करें, जिसमें AVL ट्री, बाइनरी ट्री, बी ट्री एंड BFS DFS के बीच में डिफरेंस देखना है, इन दोनों के डेफिनेशन देखना है, ग्राफ ट्राइवर्सल देखना है, एंड ट्राइवर्सल ट्री में डेफिनेशन देख लेना है, जिसमें इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर तीनों को यहाँ से देख लेना है, ठीक है। NP कंप्लीटनेस एंड ख़त्म। इतना वेल एंड इनफ है, इतना अगर तुमने कर लिया, इतना अगर तुमने समझ लिया, जिनके तुमको ओनली डेफिनेशन देखने हैं, एक्सप्लेनेशन देखना है, एग्जांपल्स देखने हैं, रियल लाइफ एग्जांपल देखना है, डिसएडवांटेज एडवांटेज ख़त्म हो गया। इसके अलावा तुमको कुछ नहीं करना है। तुम AVL ट्री, बाइनरी ट्री ये सब बनाना सीख लो यूट्यूब से, इतना बहुत इनफ हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल इनफ फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली जो आगे के पेपर्स है उसके लिए वीडियोस आएंगी, बट थोड़ा सा बस डिले हो रहा है, क्योंकि 7 अगस्त तक मैं ज़्यादा बिजी हूँ। मोर देन 100 स्टूडेंट्स आ रहे हैं भोपाल फॉर काउंसलिंग एंड रिपोर्टिंग, तो आई हैव टू बी देयर, दैट्स वाई थोड़ा सा हो रहा है, बट आई विल मैनेज, ओके। तो मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट एंड कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाय बाय।